नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। यदि आपने भी एडमिन एंड अलाइन यानी कि डीआईडीओ ए पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। डीआईडीओ सेप्टेम्बर 10 के एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाले हैं। कंप्लीट क्यों होने वाले हैं? क्योंकि एक एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था और वो अब आगे है। तो आज से हम एडमिन एंड अलाइन यानी कि डीआईडीओ सेप्टेम्बर 10 ए पोस्ट के लिए नॉन टेक पार्ट या फिर रेगुलर क्लासेज शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं। आज से शुरुआत कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस करवाएंगे। डीआईडीओ सेप्टेम्बर 10 टेक्नीशियन ए के लिए हमने अच्छे से नॉन टेक पार्ट को कवर करवाया था और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिले या मैच हुए जो बच्चों ने हमसे पढ़े थे। तो आप भी जुड़ जाइए और तैयारी को कीजिए बेहतरीन। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहला क्या कह रहा है। रजत अपने कार्यालय से कैंटीन के लिए सीधे 12 मीटर चलता है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर वह बाईं मुड़ जाता है, बाईं यानी कि लेफ्ट मुड़ जाता है, 2 मीटर चलता है। फिर से वह लेफ्ट मुड़कर 12 मीटर चलता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है? इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके है ना 40 क्वेश्चन आने हैं। किसके? हिंदी, इंग्लिश, ऐसे करके नॉन टेक के काफ़ी क्वेश्चन आने हैं। तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी जो टेक्नीशियन ए का एग्जाम हुआ उनके तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते थे, 10 ही मैथ के आते थे, 10 ही जनरल अवेयरनेस के और 10 इंग्लिश के। उनके तो टोटल ही 40 क्वेश्चन थे, लेकिन आपके 40 हिंदी है, 40 इंग्लिश है, इस प्रकार से है। तो आपको ज़्यादा पढ़ना है। उनके आईटीआई है इसलिए टेक्निकल पार्ट ज़्यादा आता है, आपके नॉन टेक पार्ट ज़्यादा आएगा, आपको ज़्यादा पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या कहा है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि रजत कितने मीटर चला है, उसने कुल कितनी दूरी तय की है। 2 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल दूरी में तो आपको करना है 12, 2 14, उसके बाद 26 किलोमीटर बताना है कि टोटल वह 26 किलोमीटर चला है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें वह कार्यालय से दूरी पूछी है। तो कार्यालय से दूरी ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं रजत यहाँ है, ये रजत का घर है, अपने कार्यालय, ये रजत का कार्यालय है। फिर वह 12 मीटर चला है, कहीं भी मान लीजिए 12 मीटर हम मानते हैं, यहाँ 12 मीटर चला है, ये लो 12 मीटर चल गया। उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ता है, तो लेफ्ट किधर होगा? इस साइड लेफ्ट होगा, ये 2 मीटर चला है। उसके बाद फिर वह लेफ्ट मुड़ता है, तो फिर लेफ्ट मुड़ेगा, यानी कि अब और कितना चला है? लेफ्ट मुड़कर 12 मीटर चला है, ये लो 12 मीटर चल गए। तो अब कार्यालय से कैंटीन की दूरी, यहाँ इसका कैंटीन है, यहाँ इसका ऑफिस है, तो आपको ये दूरी बतानी है। तो ये दूरी कितनी है? 12 ये है तो ये भी 12 होगी, ये 2 है तो ये भी 2 होगी। तो हम कहेंगे 2 मीटर दूरी पर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। यानी कि आपसे जो दूरी पूछी है वह घर से लेकर कैंटीन तक की पूछी है और वो 2 मीटर है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दिया है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। वेन आरेख का डायग्राम डीआईडीओ हर बार देता आया है, तो आपको ये क्वेश्चन तो पक्का समझना है। 3 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, तो वेन डायरेक्ट डायग्राम पर पूरा फोकस कीजिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तो आपके क्वेश्चन हो सकता है गायक, लड़के और नर्तक, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है गायक लड़के की जगह इस बार दर्शक दे सकता है। दर्शक दे तब तो आपको देखना है तीनों में संबंध कैसा है। वेन डायग्राम में हम हर बार यही देखते हैं कि जो आपको 3 वर्ड दिए हैं उनमें एक दूसरे से संबंध कैसा है, कैसा रिलेशन है। तो गायक कोई गाने वाला होता है, देखने वाले दर्शक होते हैं, और नर्तक यानी कि नाचने वाला, एक गाता है, एक देखता है और एक डांस करता है या नाचता है, तीनों अलग अलग है। तब तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। लेकिन जैसा इस क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? गायक, लड़के और नर्तक, यानी कि गायक जो गाते हैं तो लड़के गायक हो सकते हैं, या लड़के होंगे या लड़कियां होंगी तो लड़के गायक हो सकते हैं। कुछ लड़के गायक होंगे और कुछ लड़के नर्तक भी हो सकते हैं, तब ऐसा बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। किस प्रकार से, एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। इसमें क्या है, लड़के हैं, मान लेते हैं ये लड़के हैं, गायक गाने वाले हैं, नर्तक नाचने वाले हैं। तो कुछ लड़के गाने वाले भी हो सकते हैं, जैसे अपने अरिजीत सिंह,
लड़के हैं ना, बॉय है, वो गाते हैं, और कुछ डांस करने वाले भी हो सकते हैं जो आपके डांसर होते हैं। तो लड़के हो सकते हैं दोनों कैटेगरी में, तो आपको ऑप्शन नंबर ए जाना है। यदि लड़के की जगह आपको ये दे दे, जैसे दर्शक दे, तब आपको देखना है कि तीन अलग अलग है, देखने वाले, गाने वाले और नाचने वाले। समझ गए होंगे आई होप। थोड़ा आप स्पीड बढ़ाकर यूट्यूब पर देख लिया करो यदि आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो। 841 बराबर 3 है, 633 बराबर 5 है, 425 बराबर 7 है, तो 217 का मान क्या होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आपको देखना है ये तीनों कैसे आए हैं, उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 8, 4 और 1 में ऐसा क्या करे कि 3 आई, तो आप कहेंगे ये 8 है, 4 और 1 कितने होते हैं, तो 5। तो आप कहेंगे 8 में से यदि हम 5 घटा देते हैं तो आपके 3 बचता है। यहाँ तक आपकी बात सही है। अब देखना है क्या यही कॉन्सेप्ट आगे भी लगता है, तो आप कहेंगे 633 है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो 9, और 6 में से 9 घटाएंगे तो आपके 5 नहीं आएगा, यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है फेल। हो गया ना फेल। अब देखिए नया कॉन्सेप्ट। रीजनिंग के हर क्वेश्चन को 5 से 6 तरीकों से कर सकते हैं। मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूँ। 841 है, तो पहले आपको करना है 8 में इस 4 का भाग देना है। जब हम 8 में 4 का भाग देते हैं तो क्या आता है, 2, और 2 में ये लास्ट वाला एक जोड़ दीजिए, क्या बनेगा, 3, और 3 यहाँ दे रखा है। समझ गई ना। पहली संख्या में दूसरी का भाग देकर तीसरी संख्या जोड़नी है। चलिए आगे भी इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्या यही कॉन्सेप्ट आगे भी लग रहा है। आगे आपकी संख्या है 633, 6, 3, 3, तो इस 6 में देते हैं हम इस 3 का भाग, तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 में इस 3 को जोड़ते हैं तो आपके बनेगा 5, यहाँ दे रखा है। समझ गई ना। चलिए आगे भी और चेक कर लेते हैं। 3 संख्याओं में चेक करेंगे और आगे वाले में लगाएंगे। 4, 2, 5, 425, इस 4 में हम देंगे इस 2 का भाग, तो आपका क्या आएगा, 2, और 2 में ये 5 जोड़ेंगे तो आपके बनेगा 7। एकदम सही कॉन्सेप्ट है, यानी कि यही हमारा आंसर निकाल सकता है। अब देखिए आगे यही करेंगे। 217 है, 217 में पहले 2 में देंगे इस 1 का भाग, तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 2 ही आएगा, और 2 में ये 7 ऐड कर देंगे, यानी कि बनेगा 9। और 9 किस ऑप्शन में है, तो आप सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, या डी इज करेक्ट। समझ गई ना। आई होप यहाँ तक आपने लाइक भी किया है और एक शेयर तो कर ही दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन यानी कि 59th डे कौन सा होगा? जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ऐड नहीं करनी है कि आज रविवार है, कल सोम, फिर परसों मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ऐसे नहीं करना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। कौन सा दिन पूछा है, आपको पूछा है 59वां, तो 59 में आपको देना है 7 का भाग। 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। मान लेते हैं आज 1 तारीख को क्या है, 1 तारीख को मान लेते हैं रविवार है, तो अब आपसे पूछे कि 8 तारीख को क्या होगा, तो 8 को भी तो रविवार ही होगा, 8 को भी रविवार होगा। फिर आपसे पूछिए 15 को क्या होगा, तो 15 को भी रविवार होगा। यानी कि वहाँ रिपीट हो रहे हैं, 7 दिन के बाद रिपीट हो रहे हैं, तो 7 दिन आपको ऐसा करना है, जो आपको दिन पूछा है उसमें 7 का भाग देना है। 7 का भाग दे देंगे इजीली। 7, 8 कितने होते हैं, तो 7 से 8 बार कटेगा 56, 56 बार पूरा पूरा गया। अब बचे हैं आपके पास 3 दिन। अब ऐसा करना है, जो आपको आज दिन दे रखा है उसमें ये 3 ऐड करने हैं। आज रविवार दे रखा है, तो रविवार में 3 ऐड करेंगे, तो रविवार के बाद 1 ऐड करने पर आता है सोमवार, 2 ऐड करने पर आता है मंगलवार, और 3 ऐड करने पर आता है बुधवार। जैसा कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बुधवार। समझ गई ना। जो आपको दिन पूछा है उसमें 7 का भाग दीजिए, और जो शेष बचे उसे ऐड कर दीजिए। अब देखिए नया क्वेश्चन। राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर चलता है। जब भी उत्तर दक्षिण आ जाए दिशाएं बना लिया करो। ये लो, पहले आपको उत्तर, फिर यहाँ होती है दक्षिण, पूर्व, और यहाँ होती है आपके पश्चिम। ये लो बना ली। अब क्या करना है, राम अपने घर से 3 किलो, यहाँ आपको मान लेना है राम का घर। ये लो, ये है राम का घर। यहाँ से वो कितने, 4 किलोमीटर उत्तर चलता है, तो ये लो हम कर देते हैं 4 किलोमीटर यहाँ तक चला है उत्तर। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम चलता है, तो 3 किलोमीटर इधर चलेगा, पश्चिम 3 किलोमीटर चला। फिर 8 किलोमीटर कितनी दक्षिण चलता है, तो ये लो 8 किलोमीटर हम चला देते हैं इसे दक्षिण। वह अपने घर से कितनी किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से अब ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी है। ये अब कितनी दूर है ये बताओ, बता देंगे ना इजीली। देखिए क्या बन रहा है, ये आपका एक ट्राइंगुलर बन रहा है।
ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगा, और ये आपको 4 किलोमीटर दे रखी है तो ये 4 होगा, और टोटल 8 है तो ये वाली कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 4। फिर से बताऊंगा एक बार, ये लो, ये 3 किलोमीटर दे रखी है आपको तो ये भी 3 किलोमीटर होगी, बात समझ गई। ये 4 है तो ये भी 4 होगी, और टोटल पूरी 8 है तो 8 में से ये 4 गई तो आपके पीछे बची 4 किलोमीटर। यानी कि आपको पता चल गया ये 4 किलोमीटर है, ये 4 है, ये 3 है। आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, आपको ज्ञात करना है कर्ण। कर्ण का सूत्र पता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये आपका लंब, ये आपका आधार, ये आपका लंब। 4 का स्क्वायर आपके 16, 3 का स्क्वायर आपके 9 आएगा 25, और 25 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो 5 किलोमीटर, यानी कि ये दूरी आपकी 5 किलोमीटर है। इजीली कर पाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एक बार फिर से वीडियो को प्ले कर लीजिए, जहां से समझ नहीं आया है समझकर आप कर सकते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिए, आपका भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा है। अब देखिए, यदि आपके नॉन टेक में तैयारी अच्छी नहीं है डीआरडीओ एग्जाम के लिए, तो 700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है हमारी ई बुक में, पीडीएफ फाइल में। लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 700 प्लस नॉन टेक के यानी कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जनरल अवेयरनेस के भी। और यदि आपकी इंग्लिश जो 40 नंबर की आपके एग्जाम में रहने वाली है एकदम ही कमज़ोर है, तो ये नाम मात्र का कोर्स आपके लिए है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर इसे भी ले सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, गारंटीड है। सारे टॉपिक करवा रखे हैं, और यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो आप बेसिक से यहाँ से सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है। अच्युत का रामू के साथ क्या संबंध है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। मान लेते हैं ये आप, रामू कौन है, तो आप अपने आप को मान लीजिए ये रामू है। रामू कौन है? आप। आपकी माता ने आपसे कहा, मेरी माता, यानी कि आपके माता की माता क्या होगी, यानी कि रामू की नानी। रामू की नानी। मेरी माता का एक बेटा, यानी कि नानी का बेटा, वो आपके होगा मामा का बेटा है। मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत है, यानी कि मामा का पुत्र है अच्युत। रामू के मामा का पुत्र है अच्युत। अच्युत का रामू के साथ क्या है, संबंध क्या है? तो अच्युत रामू की मामेरा लड़का है या फिर मामेरा भाई है, जो भी आपको समझ आ गया होगा कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन किस में दे रखा है? तो आप कहेंगे ऐसा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, जो आपका राइट आंसर लेने वाला है। अच्युत रामू का मामेरा भाई है या फिर मामा का लड़का है। इजीली कर सकते हैं। आगे देखिए, वेन डायग्राम का एक और क्वेश्चन लिया है, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आप इन पर खूब प्रैक्टिस कीजिए। डॉक्टर, नर्स, अस्पताल, तीनों कहाँ से संबंधित है? तो आप कहेंगे तीनों ही अस्पताल से संबंधित वर्ड है। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल तीनों वर्ड एक ही जगह से संबंधित है, तो आपको देखना है कि क्या होता है, तीनों वर्ड में रिलेशन कैसा है। तो मान लेते हैं कि आपकी अस्पताल है, तो डॉक्टर और नर्स कहाँ होंगे? अस्पताल के अंदर ही होंगे, है ना। तो ये आपको ऐसा जहां भी सर्कल दिखाई दे रहा है वो बनाना है, छोटा बड़ा जब भी हो ये वाला होगा। डॉक्टर और नर्स आपकी अस्पताल में होते हैं। डॉक्टर वाला बड़ा क्यों सर्कल है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अस्पताल है, इसके अंदर इतना बड़ा डॉक्टर है, नर्स इतना क्यों है? क्योंकि डॉक्टर की संख्या ज़्यादा होती है, या फिर डॉक्टर का जो पद होता है वो बड़ा होता है नर्स की अपेक्षा, नर्स का पद छोटा है। इस प्रकार से आपको वेन डायग्राम दे रखा है, और ऑप्शन में यही मिल जाएगा। वेन डायग्राम का तो इजी क्वेश्चन है, आपको रिलेशन देखना है, बस हो गया, क्वेश्चन सॉल्व है। एक विशिष्ट कोट भाषा में बेड को 7 लिखा जाता है। बेड को क्या लिखा है? 7 लिखा है। सेब को 9 लिखा है, तो बेन को कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले तो आपको देखना है बेड को और सेब को लिखा कैसे है, क्यों लिखा है 7, 10 क्यों नहीं लिखा? तो आप देखिए, ये है आपकी बेड। बेड में बी आता है आपके कितने नंबर पर? तो आप कहेंगे 2 नंबर पर। ए आता है आपके 1 नंबर पर, और डी आता है आपके 4 नंबर पर। आप इन तीनों को जोड़िए, 2 और 1 3 और 4 7, यानी कि ऐसे लिखा है। समझ गई ना? आप वैसे भी इंटेलिजेंट हो, और मुझे पता है 10th लेवल के जो लड़के होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं आईटीआई वालों की अपेक्षा। उनको ईजिली बताना पड़ता है, लेकिन आप समझ जाते हैं। 10th लेवल तक आपका माइंड ओपन होता है, तो आप इजीली जल्दी समझ जाते हैं, ये मुझे लगता है। शेप दे रखा है आपको, शेप में देखिए क्या है,
एस कितने नंबर पर आता है, तो आपको याद है टी आता है 20 नंबर पर, मैंने इसे याद कर रखा है, तो एस आएगा आपकी 19 नंबर पर। ए आता है आपके 1 नंबर पर, और पी कितने पर आता है, तो देखिए ओ आता है 15 नंबर पर, तो शायद पी आता है आपके 16 नंबर पर, शायद क्या पक्का ही आता है। 19 और 1 20, 20 और 10 30, 30 और 36, यहाँ 36 होने चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, इसने तो 9 लिखा है। कैसे लिखा है, अब वो देखते हैं। देखिए इसका 19 है, उसके बाद 1 है, और उसके बाद 16 है। तो इसने क्या किया है, इसने ये किया है, इन सभी को जोड़ दिया है, तो ये आया इसके 36। अब 36 में भी 2 अक्षर है, तो दोनों को इसने जोड़ दिया है, 3 और 6 को जोड़ के 9 लिखा है। समझ गई ना, क्या किया है, ये शेप लिखा है, शेप के टोटल नंबर आए हैं 19 1 16, इन सभी को जोड़ा है 36। 36 के भी दोनों अक्षरों को आपस में जोड़ के इसने लिखा है। अब देखिए हमें जो करना है वो हम करेंगे, क्या, बेन को बनाना है कूट भाषा में शब्द। तो अभी देखिए बना देते हैं। BAN बेन होता है, बेन का बी आता है 2 नंबर पर, ए आता है आपके 1 नंबर पर, और एन कितने नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे 14 नंबर पर। आपस में जोड़िए इनको, 2 1 3, 3 और 14 आपके होते हैं 17। 17 के भी 2 अक्षर है, आपस में जोड़ना है, 7 और 1 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका आंसर है, इजीली कर पाएंगे। यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो भी लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन बहुत है, लेकिन अब मुझे पता है इतने टाइम तक कोई वीडियो नहीं देखता, अब मैं बीच में बंद करूंगा एक और क्वेश्चन करवा के। नेक्स्ट पार्ट में आगे से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और आप यहाँ तक नहीं देखते हैं, मुझे पता है। पढ़ाई में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, ये भी मुझे पता है। कोई कॉमेडी सीन होता तो आप लास्ट तक जरूर देख लेते। अब देखिए क्या दे रखा है, निम्न श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है, लेकिन देखिए यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो रखी है आपके, ये A10 है, कोमा नहीं है, ए और 10 एक साथ है, यहाँ आपको समझना है क्या है, ये कॉमन नहीं है, A10 साथ में है। इंग्लिश का भी वर्ड है और साथ में मैथ के भी वर्ड हैं, तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दोनों सीरीज साथ में चलानी है। ए के बाद आया है ई के बाद आई के बाद ओ, तो आगे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आना चाहिए, तो आप सभी ने पढ़ा होगा इंग्लिश में 5 वोवल होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ और यू, 4 तो आ चुके हैं, इसका मतलब यहाँ आपके आएगा यू। जिसमें भी यू दे रखा है वो आपका आंसर होगा। लेकिन जैसा ही आप देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, सारे ऑप्शन में यू दे रखा है। यानी कि अब आपको फिर इंग्लिश गणित वाली फॉलो करनी है कि मैथ में आगे कैसे बढ़ी है। तो ये हुआ है 10 का 40 यानी कि 4 गुना, फिर आपके हुआ है 38 यानी कि फिर 2 माइनस हुआ है। अब यहाँ आप देखते हैं तो 38 का 4 गुना हुआ है, 38 का 4 गुना करके देख लीजिए 152 होता है। तो अब आपको -2 करने, एक बार 4 गुना करते हैं फिर -2 करते हैं, तो 150 होगा ना, 152 में से 2 गई 150, यानी कि यू 150 आपका राइट आंसर होगा। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, आप 4 गुना करके चेक कर लीजिए, क्रॉस मैच कर लीजिए। मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी है। तो यही वीडियो को रोकेंगे, 20 मिनट हो चुकी है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जनरल इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन कीजिए, और साथ ही ई बुक भी PDF फाइल भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत सारी आपको न्यूज़ अपडेट, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे।